Why discussing monopolies is important? Because monopolies इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा तगड़ा पैसा बना के दे सकती है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, आईटीसी ने अपने इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा तगड़ा पैसा बना के दिया है, पीडीलाइट ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा तगड़ा पैसा बना के दिया है, मारिको ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा तगड़ा पैसा बना के दिया है। सो मोनोपोलीज इन्वेस्टर्स के लिए बहुत तगड़ा पैसा बना के देती है एंड साथ ही साथ मोनोपोलीज एक बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कमाती है, जो इन्वेस्टर्स के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। और ऐसा क्यों हो पाता है? बिकॉज कैपिटलिज्म में देयर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। अगर कोई बिजनेस एक अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बना रहा है, सो दूसरा बिजनेस तुरंत खड़ा हो जाएगा वो सेम बिजनेस करने के लिए, और इस बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड रेवेन्यू है वो शेयर हो जाएगा इन दोनों के बीच में। सो जो मोनोपोली बिजनेसेस है वो अपने आप में एक इनहेरेंट मोट बना के रखते हैं, जो मोट इस चीज को होने से रोकता है। जो अपना बिजनेस है, जो कंपनी का बिजनेस है, उसको दूसरे सारे जो प्लेयर्स है वो छीन ना सके, इसके लिए कंपनी के अराउंड एक बहुत ही अच्छा मोट होता है जो उस बिजनेस को बचाए रखता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मैं आज के इस एपिसोड में 5 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, टोटल 12 ऐसे यूनिक हिडन मोनोपोली बिजनेसेस के बारे में बात करने वाला हूं जो इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello guys, my name is Pratik. I hope you are well. And the first business is Skippers Limited. Now Skippers Limited क्या करता है? बहुत ही सिंपल सा बिजनेस है बट बहुत ही क्रिटिकल बिजनेस भी है, जहां पर Skippers Limited जो आप बड़े बड़े टावर्स देखते हो ना, जिससे हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ये टावर्स मैन्युफैक्चर करता है। और इस टावर्स को बनाने में ये कंपनी डोमिनेंस रखती है। जो कंपनी पिछले 43 इयर्स से इस सेक्टर में काम करती है और इंडिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स बनाने वाली कंपनी हो जाती है। अगर हम और चीजें देखें तो 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इस कंपनी के इंडिया में, और 50 से ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी का अराउंड 3416 एम्प्लॉइज के आसपास हो जाते हैं एंड FY24 में कंपनी ने 3280 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। और यहाँ पे हम screener.in पे देख सकते हैं कंपनी ने पिछले 3 सालों में अपने रेवेन्यू को 28% एंड प्रॉफिट को 54% CAGR से ग्रो किया है। सो कंपनी के पास कुछ तरह का ऑपरेटिंग लिवरेज भी राइट नाउ प्ले आउट हो रहा है। अदर देन दैट अगर हम देखें FY24 में कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर हो जाता है 19.15% के आसपास, जो बहुत ही एक हेल्दी नंबर हो जाता है। एंड FY22 से FY24 तक कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 38% CAGR से ग्रो किया है, व्हिच इज अ रियली गुड नंबर गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में काफी सारे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, जहां पर पावर ट्रांसमिशन टावर्स हो गए, रेलवे स्ट्रक्चर्स हो गए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स हो गए, टेलीकॉम टावर्स हो गए, टेस्ट स्टेशन हो गए, मोनोपोल्स हो गए, एंड ऐसे काफी सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो कंपनी बनाती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी बता रही है दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1.15 लाख सर्किट किलोमीटर ऑफ लाइंस प्लान करना चाहती है बाय FY22 से FY27 तक, एंड 0.77 लाख सर्किट किलोमीटर की लाइंस बिछाना चाहती है ड्यूरिंग FY27 से लेके FY32 तक। सो ये जो चीज है वो इस कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। साथ साथ कंपनी कह रही है दैट स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स जो चल रही है टेलीकॉम एंड रेलवे सेक्टर में, ये भी इस कंपनी को बेनिफिट कर सकती है। एंड अगर हम कंपनी के एबिटा मार्जिन की बात करें तो कंपनी 9.83% का एबिटा मार्जिन जनरेट कर रही थी FY22 में, जो बढ़ के हो गया है 9.86% के आसपास। सो यहाँ पर क्लियरली कंपनी को कुछ तरह का ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है एंड पैट मार्जिन भी कंपनी का बढ़ के 1.47% से बढ़ के 2.97%, सो अराउंड 3% के आसपास हो गया है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है। साथ ही साथ कंपनी अपने नेट वर्किंग कैपिटल डेज को भी घटाते जा रही है, जो एक और ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है। एंड परफॉर्मेंस रेशियो की बात करें तो कंसिस्टेंटली कंपनी ने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर बढ़ाते जा रही है कंपनी। साथ ही साथ कंपनी के पास 6500 करोड़ की ऑर्डर बुक भी राइट नाउ पेंडिंग है एज ऑफ सितंबर 2024। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दैट ऑर्डर बुक भी कंपनी ने बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है, 57.57% का CAGR ग्रोथ है ऑर्डर बुक्स में। सो दिस इज द फर्स्ट मोनोपोली कंपनी विच इज कॉल्ड एज स्किपर्स लिमिटेड, जो आप देख सकते हो। द सेकंड कंपनी इन द लिस्ट इज NRB बेयरिंग्स लिमिटेड, जहां पर ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी हो जाती है, 2900 करोड़ का मार्केट कैप हो जाती है। और ये कंपनी एक बहुत ही ज्यादा नीश प्रोडक्ट बनाती है विच इज नीडल रोलर बेयरिंग, जिसका यूसेज काफी सारी इंडस्ट्रीज में हो जाता है, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हो गया, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो गया, जैसे कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में हो गया, जैसे कि डोमेस्टिक अप्लायंस बनाने में ये बेयरिंग का यूज होता है। एंड ये बेयरिंग बनाने में कंपनी का 70% का मार्केट शेयर हो जाता है, 70% का मार्केट शेयर है, जो इस बिजनेस को एक मोनोपोली बिजनेस बनाता है। यस, इट इज अ नीश प्रोडक्ट बट वेरी क्रिटिकल एंड वेरी यूजफुल प्रोडक्ट, जो काफी सारी इंडस्ट्री में यूज होता है।
एंड यहाँ पर कंपनी का 70% का मार्केट शेयर हो जाता है एंड इन ओवरऑल बेरिंग मार्केट में कंपनी का 13% का मार्केट शेयर हो जाता है गाइस। एंड एक और बड़ा रीजन हो जाता है इस कंपनी को आप सबके साथ डिस्कस करने का, जो है कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले ही क्वार्टर में सितंबर 2024 में अपनी होल्डिंग को अराउंड 1% से बढ़ाया, जो यहाँ पे आप देख सकते हो जून 2024 में कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग हो जाती थी 50.69%, जो बढ़ के सितंबर 2024 में हो गए 51.16%। साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर हम 3 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 13% के आसपास है, 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 22% के आसपास है। सो क्लियरली कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है एंड साथ ही साथ स्टॉक का पीबी 27.7 हो जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर की बात करें तो 14.6 एंड 12.7% का रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर हो जाता है एंड देयर इज नो प्लेजिंग एज वेल। सो ये सारी चीजें हो जाती है एंड कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.16 टाइम्स के आसपास हो जाता है, विच इज नॉट वेरी हाई। सो दिस इज द सेकंड कंपनी इन द लिस्ट जो एक मोनोपोली बिजनेस हो जाता है नीडल रोलर बेरिंग मैन्युफैक्चर करने में, जहां पर कंपनी का 70% का मार्केट शेयर हो जाता है गाइस। द थर्ड कंपनी इन द लिस्ट इज असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, जो एक मिड कैप कंपनी हो जाती है विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 19,200 करोड़ एज ऑफ आई एम शूटिंग दिस वीडियो, जो हो जाता है 10 दिसंबर के आसपास। और ये कंपनी एक बहुत ही नीश प्रोडक्ट जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज होता है उसमें एक्सपर्टीज रखती है, जो हो जाता है ग्लासेस, जो विंडशील्ड में ग्लास होते हैं, जो सनरूफ में जो ग्लास होते हैं, जो बैक लाइट एंड साइड लाइट में जो ग्लासेस होते हैं, ये कंपनी ये सारे ग्लासेस बनाने में एक्सपर्टीज रखती है, जहां पर कंपनी का अराउंड 75% का मार्केट शेयर हो जाता है कार ग्लास सेगमेंट में एंड 16% का मार्केट शेयर हो जाता है फ्लोट ग्लास सेगमेंट में। सो ये कंपनी ये काम करती है। साथ ही साथ कंपनी का 58.5% रेवेन्यू ऑटोमोटिव ग्लास से एंड 26.8% रेवेन्यू फ्लोट ग्लास से आता है एंड बाकी का रेवेन्यू अदर से आता है। एंड कंपनी इंडिया के साथ साथ थोड़ा बहुत रेवेन्यू अराउंड 1.7% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाहर से भी कंपनी का रेवेन्यू आता है। एंड अगर हम कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 21% और प्रॉफिट को 38% से ग्रो किया। तो ये कंपनी के पास भी कुछ तरह का ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले आउट हो रहा है इन दिस बिजनेस। और इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में ऑलमोस्ट सारे ही बड़े ऑटोमोबाइल प्लेयर्स आ जाते हैं, जैसे कि Hyundai मोटर्स हो गया, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, जैसे कि मारुति सुजुकी हो गया, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, जैसे कि Volkswagen हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, MG हेक्टर हो गया एंड मेनी मोर। सो यस, दिस कंपनी इज द थर्ड कंपनी इन द लिस्ट जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नीश प्रोडक्ट के साथ अपना डोमिनेंस क्रिएट किया है 70% ऑफ मार्केट शेयर के साथ पैसेंजर कार ग्लास सेगमेंट में। द फोर्थ कंपनी इन द लिस्ट इज सिनर्जी ग्रीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी हो जाती है। तो ये एक रिस्की बेट हो जाता है गाइस, बिकॉज इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 748 करोड़ के आसपास हो जाता है। सो एक बहुत ही ज्यादा स्मॉल कैप कंपनी हो जाती है, बट ये कंपनी भी एक बहुत ही नीश एंड क्रिटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, विच इज विंड गेयर बॉक्स। जो आप विंड टर्बाइन देखते हो उसमें एक गेयर बॉक्स रहता है जो विंड की एनर्जी को ट्रांसफर करता है एंड हम सबको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है। तो जो वो विंड गेयर बॉक्स रहते हैं उसको बनाने में ये कंपनी महारत हासिल करती है और ये विंड गेयर बॉक्स मैन्युफैक्चर करने में कंपनी का इंडिया में 80% का मार्केट शेयर हो जाता है। जहां पर इस कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया दैट इंडिया एंड ग्लोबल विंड इंस्टॉलेशन हैव ग्रोन ओवर 50% ड्यूरिंग 2023 एंड यहां पर ग्लोबली विंड इंस्टॉलेशन में कंपनी कह रही है दैट ये 9.4% की CAGR ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है फ्रॉम 2023 से लेके 2028 तक। तो ये कंपनी को ग्रो करने में मदद कर सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दैट कंपनी क्या बनाती है। विंड कास्टिंग यहाँ पर 70% प्लस गेयर बॉक्स कास्टिंग जो 15%। तो ये जो ब्लेड है, ये जो नेसेल है, ये जो स्पिनर है, मेन शाफ्ट एंड ये सारे प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एंड यहाँ पर कंपनी का मार्केट शेयर हो जाता है 80% के आसपास। एंड अगर हम देखें अगर कस्टमर्स की बात करें तो कंपनी के पास अदानी इज वन ऑफ द कस्टमर, सीमेंस इज वन ऑफ द कस्टमर, GE रिन्यूएबल एनर्जी इज वन ऑफ द कस्टमर। तो ये सारे लीडिंग कंपनीज इस कंपनी के साथ कस्टमर्स एंड बिजनेस करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 15% एंड प्रॉफिट को 20% से ग्रो किया है। और अगर हम 3 साल की बात करें तो कंपनी ने 3 सालों में अपने रेवेन्यू को 18% और प्रॉफिट को 54% से ग्रो किया है। एंड आई जस्ट वांट टू चेक दैट कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है या फिर अदर इनकम में कुछ ऐड हुआ है। सो नो, देयर इज नॉट अ सब्सटेंशियल ग्रोथ इन अदर इनकम। सो कंपनी को क्लियरली कुछ तरह का ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिला है इन रिसेंट इयर्स, जिसकी वजह से कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर जो 2022 में 13% था, जो बढ़ के हो गया 24% इन मार्च 2024। सो दिस इज द फोर्थ कंपनी इन द लिस्ट गाइस जो विंड गेयर बॉक्स की कास्टिंग बनाने में मोनोपोली रखती है विद 80% ऑफ मार्केट शेयर गाइस। द फिफ्थ कंपनी इन द लिस्ट इज सुप्रजित इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन
कैपिटलाइजेशन हो जाता है 6,900 करोड़ के आसपास, तो अप्रोक्सीमेटली 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये कंपनी क्लियर मोनोपोली रखती है 65% ऑफ मार्केट शेयर के साथ, जो टू व्हीलर्स की लाइट्स रहती है उसमें, एंड साथ ही साथ कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स की लाइट्स बनाने में भी 30% ऑफ मार्केट शेयर रखती है। अगर हम प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप की बात करें तो कंपनी का 80% रेवेन्यू केबल से आता है एंड 20% रेवेन्यू बल्ब से आता है। साथ ही साथ कंपनी 52% ऑफ रेवेन्यू कमाती है बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से, सो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। इन कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा जैसी कंपनीज के नाम आ जाते हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में थ्री व्हीलर की अगर हम बात करें तो टीवीएस मोटर्स, अतुल ऑटो, पिएजियो जैसी कंपनीज के नाम आ जाते हैं। और फोर व्हीलर्स में बीएमडब्ल्यू, फॉक्सवैगन, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे नाम आ जाते हैं। सो दिस इज द फिफ्थ कंपनी इन द लिस्ट गाइस, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगेन एक नीश प्रोडक्ट में डोमिनेंस रखती है, जो हो जाते हैं लाइट्स बनाने में, जहां पर 65% का मार्केट शेयर हो जाता है इस कंपनी का टू व्हीलर्स की लाइट्स बनाने में, एंड 30% का मार्केट शेयर हो जाता है पैसेंजर व्हीकल्स की लाइट्स बनाने में। द फिफ्थ कंपनी इन द लिस्ट इज जायडस वेलनेस, जो काफी सारे कैटेगरीज में कैटेगरी क्रिएटर है। फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर फ्री की बात करें तो ये कंपनी का प्रोडक्ट हो जाता है। अगर हम एवर यूथ की बात करें तो ये कंपनी का प्रोडक्ट हो जाता है। अगर हम न्यूट्रलाइट की बात करें तो ये भी एक कंपनी का प्रोडक्ट हो जाता है। और ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स में कंपनी ने कैटेगरी क्रिएशन किया है एंड कंपनी मार्केट लीडरशिप रखती है। जहां पर अगर हम देखें ग्लूकॉन डी, कॉम्प्लेन, शुगर फ्री, नाइसिल, एवर यूथ, न्यूट्रलाइट, ये सारे ही ब्रांड्स इस कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट में आ जाता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी के पास काफी सारे प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडरशिप हो जाती है, जहां पर 60% का मार्केट शेयर हो जाता है। एनर्जी पाउडर में अगर हम फेस वॉश की बात करें तो 41% का मार्केट शेयर हो जाता है। अगर हम चाइल्ड केयर क्रीम की बात करें तो 4.50% का। अगर हम फूड स्वीटनर सेगमेंट में बात करें तो क्लियर मोनोपोली 96% का मार्केट शेयर हो जाता है इस कंपनी के पास। साथ ही साथ टेलीकॉम पाउडर में कंपनी का 35% का मार्केट शेयर हो जाता है। पील ऑफ सेगमेंट में कंपनी का 78.40% का मार्केट शेयर हो जाता है। सो क्लियरली ये कंपनी काफी सारे ही कैटेगरीज में बहुत ही अच्छी मार्केट डोमिनेंस रखती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड कंपनी के प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप की बात करें तो 50% ऑफ रेवेन्यू कंपनी का आता है पर्सनल केयर प्रोडक्ट से, एंड बाकी का रेवेन्यू आता है 50% ऑफ रेवेन्यू आता है बाकी के प्रोडक्ट से। एंड कंपनी अराउंड अपने सेल्स का 12.86% स्पेंड करती है एज एन एडवर्टाइजमेंट, जो यहाँ पर ये एडिशनल डेटा हमें दिया है टीजरी फाइनेंस में। सो दिस इज द सिक्स्थ मोनोपोली कंपनी इन द लिस्ट गाइस, व्हिच इज जायडस वेलनेस। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम सेवेंथ कंपनी की बात करें तो वो हो जाता है पीबी फिनटेक उफ पॉलिसी बाजार, जिसका 93% का मार्केट शेयर हो जाता है डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस में। सो जो डिजिटल इंश्योरेंस बिकते हैं वहां पर कंपनी का 93% का मार्केट शेयर हो जाता है। सो इट इज अ क्लियर डोमिनेंस, क्लियर मोनोपोली इन इंश्योरेंस सेक्टर। और यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले एक साल में कंपनी का शेयर प्राइस एप्रिसिएशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जहां पर 784 का शेयर आज 2200 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। और इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी लॉस मेकिंग थी पहले, जो अभी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। 208 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ में प्रॉफिट हो जाता है कंपनी का। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 5 इयर्स में कंपनी ने 48% से अपने रेवेन्यू को और 17% से अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सितंबर 2023 में -21 करोड़ का लॉस, उसके पहले -12 करोड़ का लॉस, उसके पहले -9 करोड़ का लॉस, एंड कंसिस्टेंटली नाउ कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर लिए, जहां पर 37 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 2023 में, उसके बाद के क्वार्टर में 60 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद के क्वार्टर में 60 करोड़ का प्रॉफिट अगेन, एंड पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 51 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। सो एक बहुत ही बड़ा रीजन हो जाता है इस कंपनी की ग्रोथ के पीछे, जो हो जाता है रिन्यूअल या फिर ट्रेल रेवेन्यू हम कह सकते हैं। नाउ यू गाइस माइट बी हैविंग अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज दिस ट्रेल/रिन्यूअल रेवेन्यू। बहुत ही सिंपल है गाइस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पॉलिसी बाजार से एक पॉलिसी बाय की, हेल्थ इंश्योरेंस बाय किया, सो आज मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस बाय किया तो कंपनी को एक कमीशन मिला, पॉलिसी बाजार कमीशन से पैसा कमाती है। पर जैसे जैसे मैं उस हेल्थ इंश्योरेंस को रिन्यू करते जाऊंगा नेक्स्ट ईयर, उसके बाद फिर से मैं रिन्यू करूंगा नेक्स्ट ईयर, जैसे जैसे मैं रिन्यू करूंगा वैसे वैसे कंपनी को कमीशन मिलते जाएगा। सो कंपनी ने मुझे कस्टमर को अक्वायर करने के लिए आज पैसा दिया, अपफ्रंट पैसा दिया, जिससे कंपनी को एक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मिला। बट वो एक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जितने सालों तक मैं हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते रहूंगा, उतने साल तक मैं एज ए कस्टमर इस कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करता रहूंगा, पॉलिसी बाजार के लिए रेवेन्यू जनरेट करता रहूंगा। और आगे के साल में जितना भी रेवेन्यू पॉलिसी बाजार ने जनरेट किया मुझसे, वो जनरेट करने के लिए कंपनी को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा है। सो कंपनी को जो 556 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कंपनी को 1 रुपया भी खर्च करने नहीं पड़ा है, और ये रेवेन्यू डायरेक्टली कंपनी के बॉटम लाइन में जा सकता है। जो यहाँ पर आप देख सकते हो अदर इनकम में कंपनी के पास 440 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। एंड इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस करें, इसमें से इंटरेस्ट इनकम को माइनस करें, तो कंपनी के पास ट्रेलिंग 12 मंथ में 241 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड 208 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाता है। एंड कंपनी का गाइडेंस है दैट ये जो ट्रेलिंग रेवेन्यू है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है इन द फ्यूचर एज वेल, एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। साथ ही साथ कंपनी हॉस्पिटल के बिजनेस में भी जाना चाहती है। सो दिस इज द 7th मोनोपोली बिजनेस इन द लिस्ट गाइस, व्हिच इज पीबी फिनटेक एकेए पॉलिसी बाजार। सो अभी तक हमने
पावर सेक्टर से एक कंपनी ले ली, थोड़ी बहुत कंपनीज हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर से ले ली, थोड़ी बहुत कंपनीज हमने कंज्यूमर सेक्टर से ले ली, एफएमसीजी सेक्टर से ले ली, जो जाइडस वेलनेस के जो प्रोडक्ट्स है एफएमसीजी प्रोडक्ट की तरह ही सेल होते हैं। थोड़ी बहुत कंपनीज हमने फाइनेंशियल सेक्टर से ले ली, जहां पर पॉलिसी बाजार इज द कंपनी जो बेनिफिट करेगी इंश्योरेंस सेक्टर के बूम से। सो ये कंपनी हो जाती है। नाउ अगेन हम एक डिफरेंट सेक्टर की तरफ जाते हैं, जो हो जाता है 8th मोनोपोली कंपनी इन द लिस्ट, जो हो जाती है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। नाउ आप और मैं ये कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, अगर आपको नहीं पता, सो दिस इज द कंपनी जहां पर आपके शेयर्स, आपके म्यूचुअल फंड्स, आपके डिबेंचर्स, अगर आप ज़रोदा के कस्टमर हो, अगर आप एंजल वन के कस्टमर हो, सो ये जो सारे शेयर्स जब भी आप इन ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के थ्रू बाय करते हो, सो जो आपके शेयर्स है वो इस कंपनी के पास स्टोर होते हैं। सो ये कंपनी एक तरह से आप कह सकते हो एक तिजोरी है, जिसमें आपके शेयर्स, आपके डिबेंचर्स, आपके जो सारे एसेट है जो आप डिजिटली बाय कर रहे हो, वो स्टोर करती है ये कंपनी, एंड ट्रांसफर एंड मैनेजमेंट का सारा काम करती है ये कंपनी। इन कंपनी का 54% के आसपास का मार्केट शेयर हो जाता है, एंड ये कंपनी एक ड्यूओपोलिस्टिक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जहां पर मेजरली दो डिपॉजिटरीज है हमारे पास, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। सीडीएसएल इज बैक्ड बाय बीएसई एंड एनएसडीएल इज बैक्ड बाय एनएसई। जहां पर हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो सीडीएसएल एनएसडीएल से मार्केट शेयर छीनता जा रहा है। राइट नाउ आई थिंक अराउंड 54 to 55% का मार्केट शेयर हो जाता है डिपॉजिटरीज में सीडीएसएल का, एंड हिस्टोरिकली ये मार्केट शेयर बढ़ते आ रहा है। एंड अनदर थिंग जो इस कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो जाता है, जो इस कंपनी के मोड को छीनने नहीं देता, जो हो जाता है कस्टमर स्टिकीनेस। एक बार अगर समझो कि ज़ेरोदा या फिर अपस्टॉक या फिर कोई भी जो ब्रोकर है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड सीडीएसएल के साथ एक बार काम कर लिया, सो नाउ सीडीएसएल के पास पूरा डेटा उस कस्टमर का जो बाय एंड सेल होता है ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे, जो भी शेयर्स बाय किए जाते हैं वो सारा सीडीएसएल मैनेज करता है। नाउ अगर ये जो ब्रोकर है उसको सीडीएसएल को छोड़ के एनएसडीएल के पास जाना है, सो द फर्स्ट थिंग ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ब्रोकर के लिए सीडीएसएल से एनएसडीएल में स्विच करना, बिकॉज सारा डेटा हमें चेंज करना है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर, और इस डेटा एक्सचेंज में कुछ एरर भी हो सकता है जो ब्रोकर के बिजनेस के लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है कस्टमर स्टिकीनेस की वजह से, जो एक अच्छा मोड क्रिएट कर देता है सीडीएसएल के लिए एज वेल एज एनएसडीएल के लिए, बट सीडीएसएल मार्केट शेयर छीनता जा रहा है। एंड एज एन इन्वेस्टर वी हैव टू इन्वेस्ट इन दोस कंपनी जो मार्केट शेयर छीनती जा रही है, जो हंग्री है अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, जो हम हिस्टोरिकली देख सकते हैं सीडीएसएल इज ग्रोइंग इट्स मार्केट शेयर ओवर एनएसडीएल। एंड ये हमें रिफ्लेक्ट होता है कंपनी के शेयर प्राइस एप्रिसिएशन में भी, जहां पर अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 25% और प्रॉफिट को अराउंड 29% से ग्रो किया है। सो ये बहुत ही अच्छा नंबर हो जाता है, और कंपनी एक एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, बिकॉज ऑफ दैट कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर भी बहुत अच्छा रहेगा 40.2% के आसपास, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर हो जाता है 31.3% के आसपास। एंड ये सिर्फ लास्ट ईयर का नहीं है, कंसिस्टेंटली कंपनी अराउंड 20% से ज्यादा का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर जनरेट करते आ रही है। सो दिस इज द 8th मोनोपोली बिजनेस इन द लिस्ट गाइस, व्हिच इज सीडीएसएल, जो डायरेक्ट बेनिफिट करेगी कैपिटल मार्केट की ग्रोथ से। एंड एज यू ऑल नो, एज ऑफ नाउ एज वेल, अराउंड 3 to 5% ऑफ इंडिया इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, जो बढ़ने ही वाला है। इस कंपनी के पास मल्टी डेकेडल अपॉर्चुनिटी हो जाती है, बिकॉज अगर जैसे जैसे कैपिटल मार्केट ग्रो होगा, अगर आगे जाके 10-20 सालों में अगर ये जो मार्केट है 3 to 4% का जो मार्केट जो इंडिया इन्वेस्ट करता है कैपिटल मार्केट्स में, वो अगर डबल भी हो गया तो ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो ये कंपनी आपके रडार में होनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज अगेन फ्रॉम द सेम सेक्टर, व्हिच इज कैम्स लिमिटेड। द फुल नेम ऑफ द कंपनी इज कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 25,000 करोड़ के आसपास, 25,600 करोड़ के आसपास। एंड ये कंपनी म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए एक रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंसी है, एंड यहाँ पर इस सेक्टर में कंपनी का 69% का मार्केट शेयर हो जाता है गाइस, जो एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। यहाँ पर भी सेम कैरेक्टरिस्टिक है एज सीडीएसएल, जहां पर अगर हम देखें 15 लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस में से कंपनी 9 फंड हाउसेस के साथ काम करती है, एंड ऑन एन एवरेज कंपनी का 20 इयर्स का एवरेज रिलेशनशिप है इन सारी एएमसीज के साथ, इन सारे फंड हाउसेस के साथ। सो आप देख सकते हो देख कितना ज्यादा कस्टमर स्टिकीनेस है, बिकॉज सेम जैसे ही सीडीएसएल और ब्रोकर का रिलेशनशिप था, वैसे ही कैम्स और एएमसीज एंड फंड हाउसेस का रिलेशनशिप है। दैट एक बार सारा ही डेटा ये रजिस्ट्रार एजेंसी के पास आ गया, कैम्स के पास आ गया, फिर किसी भी फंड हाउस को अगर रजिस्ट्रार चेंज करना है, जो कैम्स के अलावा ये भी ड्यूओपोलिस्टिक नेचर हो जाता है, जहां पर कैम्स एंड दूसरा बड़ा प्लेयर हो जाता है कार्वी। सो अगर किसी फंड हाउस को कैम्स से अपना बिजनेस निकाल के कार्वी के पास जाना है, तो उसको पूरा ही सारा डेटा कार्वी के साथ अपडेट करना पड़ेगा, और ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा टीडियस हो सकता है, जो फंड हाउसेस के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। और इसी की वजह से जो एवरेज रिलेशनशिप है कैम्स का उनके कस्टमर्स के साथ, वो 10-20 इयर्स के आसपास हो जाता है गाइस। एंड अगेन दिस बिजनेस इज ऑल्सो एसेट लाइट बिजनेस, जिसकी वजह से कंपनी 50% के अराउंड का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और 40% के अराउंड का रिटर्न ऑन इक्विटी एंजॉय करती है। एंड पिछले 10 सालों में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 13% और
प्रॉफिट को 18% से ग्रो किया है। एंड एज आई टोल्ड यू गाइस, अगर कैपिटल मार्केट बूम होता है, जो होने ही वाला है, इसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो जाती है कैम्स, CDSL, NSDL जैसी कंपनीज गाइस। सो दिस इज द 9th मोनोपोली कंपनी इन द लिस्ट गाइस, व्हिच इज कैम्स लिमिटेड, जो म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार मार्केट में 68-69% का मार्केट शेयर रखती है गाइस। नाउ अगेन मूविंग फॉरवर्ड टू अ डिफरेंट सेक्टर ओनली, व्हिच इज टेलीकॉम सेक्टर, जहां पर मेन जो प्लेयर्स हो जाते हैं जियो एंड एयरटेल एंड वोडाफोन इज आल्सो देयर एंड BSNL इज आल्सो देयर। बट इन सारे घमासान युद्ध में, इन जियो वर्सेस एयरटेल वर्सेस वोडाफोन के घमासान युद्ध में, एक कंपनी बहुत अच्छे से बेनिफिट करती है, जो हम कह सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ का प्रॉक्सी प्ले हम कह सकते हैं, जो हो जाता है इंडस टावर्स। और ये कंपनी टावर्स मैन्युफैक्चर करती है, जो टेलीकॉम टावर्स है वो मैन्युफैक्चर करती है और लगाने का काम करती है, जहां पर कंपनी का 41% का मार्केट शेयर हो जाता है। एंड टेलीकॉम टावर्स जो को लोकेशन में किसी के साथ जो कंपनी के टावर्स लगाए, वहां पर कंपनी का 49% का मार्केट शेयर हो जाता है गाइस। एंड यहाँ पर भी अगर हम देखें, पिछले क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 1% से बढ़ाया। सो ये एक अच्छा रीजन हो जाता है इस कंपनी को देखने का, क्योंकि जब प्रमोटर्स सेल करते हैं तो उसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा, उनको पैसों की रिक्वायरमेंट है, या फिर XYZ रीजन हो सकते हैं। बट जब प्रमोटर्स बाय करते हैं किसी भी छोटी कंपनी में या फिर बड़ी कंपनी में, अगर प्रमोटर कैपिटल मार्केट से, ओपन मार्केट से बड़े अमाउंट के शेयर्स उठा रहे हैं, बड़े क्वांटिटी में शेयर्स उठा रहे हैं, तो उसका एक ही रीजन हो जाता है, जो हो जाता है कि उस कंपनी के बिजनेस में कुछ ऐसे ट्रिगर्स प्ले आउट होने वाले जो कंपनी के प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं, जो कंपनी के कैश फ्लोस को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सो ये एक जो ट्रिगर है, जो प्रमोटर्स बाइंग का जो ट्रिगर है, वो मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ इस ट्रिगर में। एंड दैट्स व्हाई ये कंपनी भी मैं आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जहां पर पिछले क्वार्टर में कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग अराउंड 1% से बढ़ी है। एंड कंपनी इज नॉट अ स्मॉल कंपनी बाय द वे, इट इज 97,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है। साथ ही साथ राइट नाउ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12 टाइम्स के PE मल्टीपल के आसपास। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर हम नंबर देखें तो 22.1% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर हो जाता है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर हो जाता है 24.2% के आसपास। और पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 33% और प्रॉफिट को 21% से ग्रो किया है। सो दिस इज द 10th कंपनी इन द लिस्ट, व्हिच इज इंडस टावर्स, जो प्रॉक्सी प्ले आप कह सकते हो टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द 11th कंपनी इन द लिस्ट, जो अगेन एक डिफरेंट सेक्टर से ही बिलोंग करती है। ये कंपनी का मेजर रेवेन्यू 92% ऑफ रेवेन्यू आता है ग्लास कंटेनर से। सो जो बियर बॉटल रहती है, उसकी जो बॉटल रहती है, ये मैन्युफैक्चर करने में ये कंपनी, जो बड़े बड़े कंपनी जैसे कि यूनाइटेड ब्रीवरीज हो गया, जिसका किंगफिशर ब्रांड बहुत ज्यादा फेमस है। सो ये कंपनी इन बड़ी बड़ी अल्कोहलिक कंपनी के लिए जो ग्लास कंटेनर्स रहते हैं वो बनाने में हेल्प करती है, जहां पर कंपनी का 20% का मार्केट शेयर हो जाता है गाइस। एंड कंपनी का नाम हो जाता है AGI ग्रीन पैक, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 8,000 करोड़ के आसपास। एंड कंपनी राइट नाउ 30 के PE के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर हो जाता है 17.7% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर हो जाता है 14.5% के आसपास। एंड अगर हम सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 सालों में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 24% एंड प्रॉफिट को 42% से ग्रो किया है गाइस। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट कंपनी इन द लिस्ट, एंड आई वांटेड दैट एक इंटरनेशनल कंपनी, US बेस्ड कंपनी की भी मैं बात करूं, जो डायरेक्ट बेनिफिट करती है डेटा सेंटर्स की ग्रोथ से, जिस कंपनी का नाम हो जाता है वर्टिव होल्डिंग्स। और ये कंपनी एक बहुत ही नीश प्रोडक्ट बनाती है। फॉर एग्जांपल, जब डेटा सेंटर्स बिल्ड किए जाते हैं, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं एनवीडिया का स्टॉक स्काई रॉकेट हुआ पड़ा है। सो डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ रही है। सो जब डेटा सेंटर्स बिल्ड होते हैं तो डेटा सेंटर्स को कूल भी करना पड़ता है। एंड कूल करने में 2 तरीके हो जाते हैं, एक तो एयर कंडीशनर जो होता है वो, एंड द सेकंड इज लिक्विड कूलिंग। एंड ये कंपनी डेटा सेंटर्स के लिए लिक्विड कूलिंग के सिस्टम बनाने में एक्सपर्टीज रखती है, डोमिनेंस रखती है इस मार्केट में। सो दीज आर द 12 मोनोपोली बिजनेसेस इन द लिस्ट गाइस। अगर आपको इसके अलावा कोई हिडन यूनिक मोनोपोली बिजनेसेस पता जो इंडिया में या फिर बाहर के देश में लिस्टेड है एंड जो आपके हिसाब से एक अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, जो हम सबको इस इन्वेस्टर कम्युनिटी को हेल्प करेगा नए स्टॉक आइडियाज के थ्रू। सो जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक या फिर कंपनी का आइडिया हो तो। ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। बाय बाय।